हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 10 का गणित हल करेंगे। प्रश्नावली है 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन पहली वीडियो में हल करवा दिया, जाकर देख लें। अब दूसरे के 4 क्वेश्चन हैं, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरे में बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें पहला नंबर है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है जो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे, हल करेंगे इसे। तो पहले बोला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई, यानी एक आयत में लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ होती हैं। तो इसने बोला है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें चौड़ाई मालूम होना चाहिए, तभी तो लंबाई को 2 गुने से 1 अधिक कर सकते हैं चौड़ाई के। तो चौड़ाई में मालूम होना चाहिए, तो मालूम है नहीं, तो मान के चलेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। किस में बोला है? मीटर में बोला है, तो मीटर मानेंगे। अब लिखेंगे तथा आयताकार भूखंड की लंबाई। तो लंबाई बोला है कि चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई कितनी है? x। x का 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अधिक के लिए प्लस। अगर एक कम होती तो माइनस लगाते, अधिक बोला है तो प्लस लगा कर चलेंगे। अब आगे हल करेंगे। इसने बोला है कि क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस सूत्र पे यूज करेंगे। तो लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी है? x बराबर। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है उसने 528, तो लिखेंगे बराबर में 528। x का अंदर गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर। गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, यानी इस पे एक घात है, जैसे 2x है, 2x का गुणा x में कर रहे हैं, तो एक एक घात तो सभी पर रहती है, तो एक और एक कितनी हो जाएंगी? 2। तो 2x पे पावर 2 प्लस x का गुणा x में करेंगे तो x एकन x बराबर 528। 528 को बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर बचा 0। ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग हल कर दिया, यानी द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये कर दिया हमने द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसने बोला है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई और ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इसे हम फैक्टर काटने हैं, तो इसका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2। तो 528 का गुणा 2 में करेंगे। अगर कोई नंबर नहीं होता यहाँ तो 1 होता है, तो 528 का 1 में करेंगे तो 528 ही रहेगा। अब 528 का 2 में करेंगे तो 2 8 16 और 2 दूना 4 और 1 5 और 2 पन्ना 10, 1058 निकल के आया। अब इसी का हमें फैक्टर काटना है। ध्यान रखना, अगर इसके हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर और गुणनखंड एक ही चीज़ होती हैं। इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो 1058 आया। अब हम जब गुणनखंड करते हैं तो ध्यान रखना, अचर पद, ये अचर पद है, अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं, उसके बाद फैक्टर काटते हैं। तो 1058 की फैक्टर काटेंगे तो 2 पन्ना 10, 2 दूना 4 और कितना बचा? 18 हो गया, 2 निम्मा 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काट के देखते हैं। 2 8 16, यहाँ 6 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 8 16, यहाँ बनेगा 6। तो अब इसके फैक्टर काटेंगे तो 2 पन्ना 10, 2 दूना 4 और 2 8 16। फिर 2 से काट कर चलेंगे तो 2 दूना 4, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4।
फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 33 बार, फिर 3 से काटेंगे 11 बार, फिर 11 से काटेंगे 1 बार। अब हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके x का गुणांक कितना 1, तो घटा करके 1 आना चाहिए। अगर कोई संख्या होती, मान लो 3 होती, तो 3 आना चाहिए। हमें इस चिन्ह को देखना होता है। अगर ये प्लस का होता तो जोड़ करके आते, ये घटाए का है तो घटा करके हमें 1 लाना है। तो करते हैं 11 तिया 33 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 33 में से 32 घटा दिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आ रहा है हमारा। तो इसी तरह हम फैक्टर काटते हैं, ध्यान रखना। करेंगे तो 2x² प्लस 33 में से हमने कितना घटाया 32 और x लगाएंगे और माइनस 528 बराबर 0। ध्यान रखना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, इस पर एक वीडियो बना देंगे। तो 2x² प्लस 33 का x में गुणा करेंगे तो 33x प्लस इंटू माइनस माइनस 32 का x में गुणा करेंगे तो 32x माइनस 528 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है हमें। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो हमें सिर्फ x दिख रहा है, x कॉमन मिलेगा क्योंकि 2 से ये 33 कटेगा नहीं, तो 2 तो मिल नहीं सकता है। तो खाली x मिला, यानी इसमें से एक x हमने कॉमन ले ली तो एक x बची। तो 2x प्लस इसमें से x कॉमन ले ली तो कितना बचा 33 माइनस, अब इनमें से कॉमन लेना है हमें। तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 16। 16 कॉमन, 16 से ये भी कट जाएगा और 16 से ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, खाली x 16 दूना 32, 16 दूना 32, 2x बचा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 16 का भाग 528 में देंगे तो 33 बार जाएगा बराबर 0। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए तो हमारे गुणनखंड सही हैं। अगर एक जैसे नहीं आते हैं तो समझ लो आपने कहीं गलती कर दी है, या तो यहाँ गलती की है या गुणनखंड काटने में गलती की है, कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। तो आगे हल करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, x माइनस 16, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठाएंगे तो 2x प्लस 33 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लगा के चलेंगे, x माइनस 16 बराबर 0 और 2x प्लस 33 बराबर 0। x इधर माइनस का बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 16, एक तो ये मान निकला। 2x ये प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 33, 2 गुणा में इधर भाग में जाएगा तो x बराबर माइनस 33/2। अब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। लंबाई और, इसने बोला है कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो न तो लंबाई माइनस में निकलती है और न चौड़ाई माइनस में निकलती है। तो ये हमारे पास कैसी है, अभिष्ट संख्या मानते हैं। अगर माइनस में कोई संख्या निकलती है लंबाई चौड़ाई तो उसे अभिष्ट संख्या मान के चलते हैं। तो इसे तो हम लेंगे नहीं, x की जगह हमें 16 लगाना है। तो हमने क्या माना था, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानी थी x। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी निकली, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर निकली और आयताकार भूखंड की लंबाई मानी थी हमने 2 गुने में 1 अधिक थी। तो 2 इंटू एक्स की जगह हमें 16 लगाना है, x का मान 16 निकल के आया, 16 प्लस 1 तो बनेगा ये हमारे पास 16 दूना 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर लंबाई निकल के आई। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति निरूपित करेंगे कि समीकरण बनाएंगे पहले। तो इसने बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी क्रमागत लेने हैं। तो पहला क्रमागत होता है x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, इसी तरह यानी 1 1 जोड़ते आते हैं। पहला x लेते हैं, फिर 1 2 3 x में जोड़ते आएंगे, जितने बोलेगा उतने। पहला होता है x, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर क्रमागत धन पूर्णांक बोलता है
अगर बोले कि दो क्रमागत समपूर्णांक सम संख्या बोले तो पहली संख्या एक्स मानेंगे, तो सम कितने से स्टार्ट होती है? 2 से। दूसरी सम संख्या होगी x+2। क्यों होगी x+2? क्योंकि हमने x 2 मान के चला है, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। अब तीसरी होगी x+4, क्योंकि x को 2 माना है, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6। इसी तरह क्रम से पहली सम संख्या होती है 2, दूसरी होती है 4, तीसरी होती है 6। अगर सम संख्या हो तो इसी को मानेंगे, अगर विषम भी हो तो भी इसी को मान के चलेंगे हम। सम संख्या हो तो भी इन्हीं संख्याओं को मान के चलेंगे और विषम हो तब भी। लेकिन उसने बोला है क्रमागत, तो क्रमागत में हमें ये लेनी है, तो हल करेंगे। माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x+1, ये हमने माना। अब बोला है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी गुणनफल इन दोनों पूर्णांकों का करें तो 306 निकलेगा। तो गुणा करेंगे x इंटू x+1 बराबर गुणनफल कितना होगा? 306। x का गुणा x में करेंगे तो x² होगा, x का ही 1 में करेंगे तो प्लस x का x में करेंगे तो x² बना, x इंटू एक्स करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, एक इस पे एक इस पे, यानी एक एक घात तो रहती है, तो घातें ये जुड़ जाती हैं, तो एक और एक कितनी हुई? 2। तो x² + x बराबर 306। अब 306 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो x² + x और माइनस के होगा 306 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? पहली स्थिति तो कंप्लीट हुई कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अब हमें करना है पूर्णांकों को ज्ञात। तो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि अचर पद का गुणा, ये अचर पद है, इसमें XYZ नहीं लग रहा है, तो अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करते हैं। तो x² का गुणांक कितना है? 1। अगर कोई यहाँ नंबर होता 2, 3, 5 तो वही गुणांक होता है। तो 306 का गुणा 1 में करेंगे तो 306 आएगा। 306 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके 1 आना चाहिए। हमें इस चिन्ह से मतलब होता है, ये प्लस का है, प्लस का होता तो प्लस में हमें जोड़ कर लाना होता, माइनस का है तो घटा करके लाना है हमें 1, क्योंकि x का गुणांक यहाँ कितना है? 1। तो 306 की फैक्टर करते हैं, 2 एकन 2, 2 पन्ना 10, 2 तिया 6। अब इसे काटेंगे 3 से, ते 5 15 और 3 एकन 3, फिर 3 से काट दो, 3 एकन 3 ते 7 21। अब कटेगा 17 से, 17 एकन 17। तो कितना घटा करके हमें क्या लाना है? 1। तो 3 दूना 6, सॉरी 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 में से 17 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो x² प्लस 18 में से हमें कितना निकालना है? 17, तो 1 बचा। x से x लिखेंगे और माइनस 306 और बराबर 0। अब इसका x का अंदर गुणा करेंगे तो x² प्लस 18 का x करेंगे 18x प्लस इंटू माइनस माइनस 17 का x में करेंगे 17x माइनस 306 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो बचेगा x + 18। इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, तो माइनस चिन्ह है तो ये माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस का आता, तो इसमें से 17 कॉमन मिल जाएगा हमें। तो क्या बचा यहाँ? x और माइनस इंटू माइनस प्लस 17 का भाग 306 में देंगे तो 18 बार जाएगा और बराबर 0। ये दोनों कोष्ठक एक जैसे आने चाहिए तो गुणनखंड सही है, अगर एक जैसे नहीं आए तो गुणनखंड गलत है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x - 17 और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेंगे तो x + 18 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर लगाकर चलेंगे तो x - 17 बराबर 0 और x + 18 बराबर 0। ये माइनस का है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 17, x का मान 17 निकला। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -18। अब माइनस की संख्या लेते नहीं हैं पूर्णांक, पूर्णांक माइनस के भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन लेंगे नहीं, सिर्फ एक अभिन्न संख्या मानी जाती है। तो पहला क्रमांक पूर्णांक क्या निकला हमारे पास? पहला क्रमागत
पूर्णांक निकला 17 और कैसा धनात्मक होगा, इसने बोला है धनात्मक, तो हमें धनात्मक ही देखना है, ऋणात्मक नहीं देखना है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो x का मान कितना निकला 17। अब दूसरा क्रमागत पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक था हमारे पास x+1, ये हमने माना था x+1, तो x की जगह 17 और +1 बराबर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकला 18। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दे रखी है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो। तीन सौ साठ हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो मानेंगे इसको रोहन को ही, तो हल करेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे x। अब इसने बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर कितने वर्ष बड़ी है, रोहन की हमने x मानी थी, अब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 होगा, तो निकला x + 26 वर्ष। अब आगे बोला है उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन्हीं दोनों की आयु का गुणनफल रोहन की और माँ की अब से 3 वर्ष पश्चात, तो हमें 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद का निकालना है। तो ये वर्तमान आयु थी, अब निकालेंगे 3 वर्ष बाद की आयु, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर रोहन की आयु x थी। अब ध्यान रखना अगर बाद आए या पश्चात आए, बाद आए या पश्चात आए तो हमेशा प्लस का यूज करते हैं, यदि पहले आए पूर्व आए तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है बाद, तो x प्लस का प्रयोग करेंगे, x + 3 वर्ष बनाइए। अब निकालनी है हमें 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, तो माँ की आयु मानी थी हमने x + 26 वर्ष निकली थी, लेकिन बाद है तो +3 करेंगे वर्ष। अब इनको सिंपल करेंगे तो x + 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 वर्ष। अब हमें निकालना है, उसने बोला है कि गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो रहा है, 3 वर्ष बाद का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे इसका और इसका, तो x + 3 गुणा x + 29 बराबर कितना हो रहा है 360। अब गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे तो x², x का ही 29 में करेंगे तो 29x, अब 3 का x में करेंगे तो +3x, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 3 का 29 में करेंगे तो 3 निम 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87 बराबर 360। अब इन दोनों को सिंपल करेंगे, x² + 3x में 29 जोड़ना है या 29 में 3x जोड़ना है तो कितना होगा 31x, यानी 32x + 87, 360 प्लस का है बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 360 बराबर 0 बचा। तो x² + 32x, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहाँ रह गया 5, 15 में से 8 गया तो 7 बचा
और यहाँ रह गया 2 बराबर 0। अब 273 के हमें फैक्टर काटना है कि घटा करके 32 आना चाहिए। तो 273 के फैक्टर काटते हैं। 3 निम 27, 3 एकन 3, 7 से 13 बार और 13 से 1 बार, घटा करके आना चाहिए हमारे पास 32। तो 13 तिया 39, 39 में से अगर 7 निकाल दें तो 32 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 में से 7 घटाना है, एक्स है तो एक्स और माइनस 273 बराबर 0। अब इसे आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 का एक्स में गुणा करेंगे 39x प्लस इंटू माइनस माइनस 7 का एक्स में गुणा करेंगे तो 7x और माइनस 273 और बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें x कॉमन मिलेगा, बचेगा यहाँ x, एक x यहाँ आ गई तो एक x बची यहाँ, प्लस इसमें से x कॉमन ले ली तो 39 बचा और माइनस इसमें से हमें 7 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा x, माइनस है तो माइनस ही लेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस इन लेते, माइनस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। 7 का भाग 273 में देंगे तो 7 तिया 21 और 7 निम 63, 39 बराबर 0। एक जैसे ब्रैकेट आ रहे हैं तो गुणनखंड सही है वरना गलत है। तो इसको और इसको एक जैसा रखेंगे तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और इसको इन दोनों में से एक ब्रैकेट ले लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 लगा कर चलेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 39 बराबर 0। ये माइनस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 7, ये प्लस का है, बराबर से उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो x बराबर माइनस के 39। अब ये निकला माइनस में तो इस संख्या को नहीं लेंगे तो लिखेंगे रोहन की वर्तमान आय वर्तमान आयु x मानी थी तो x का मान निकला 7 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु हुई 7 वर्ष। अब निकालनी है रोहन की पूछिए तो रोहन की निकल आई। रोहन की माँ की अगर निकालनी है हमें तो रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, 26 + 7 33 वर्ष। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हल करेंगे इसे। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे, x माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर तो लिखेंगे कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो लिया गया समय कितना होगा, लिया गया समय फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 480, चाल है x, यानी फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो चाल x किलोमीटर है और दूरी 480 है। फिर बोला है इसने यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिखेंगे यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब लिया गया समय बराबर 400 दूरी बट्टे चाल। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, दूरी 480 है तो 480 बट्टे x माइनस 8। समीकरण बनाएंगे इसका। तो समय 2 दिए हैं हमारे पास तो दोनों को बराबर लगाते हैं। 480 बटे x माइनस 8 बराबर लगाते हैं 480 बटा x। अब इसने बोला है
कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। यानी उसी दूरी है जाई तय करने में इस दूरी को 3 घंटे ये अधिक लेता। तो 3 घंटे तो ये अधिक ले रहा है, बराबर करने के लिए +3 इसी में तो करना है हमें। अब ये प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 480/x-8 और माइनस 480/x बराबर 3। इसका लासा लेंगे तो x और x-8 दोनों आ जाएंगे क्योंकि अलग अलग पद हैं। x-8 का भाग इसमें देंगे तो x-8 खत्म हो जाएगा, बचेगा x का गुणा 480 में करेंगे तो 480x हो जाएगा। माइनस चिन्ह माइनस लगाएंगे। अब x का भाग इसमें देंगे तो x से x खत्म, बचा x-8 तो x-8 का गुणा 480 में करना है। तो लिखेंगे एक बार x-8 इंटू 480 बराबर में है 3 और गुणा कर देंगे इसका अंदर तो 480x माइनस x का गुणा 480 में करेंगे तो 480x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का गुणा 48 480 में करेंगे तो प्लस 0 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38 और बटे इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x का x में करेंगे x², x का ही 8 में करेंगे तो माइनस के 8x बराबर बचेगा 3। अब इससे ये खत्म, बचा 3840 यानी 3840 तो 3840 बटे x² माइनस 8x और बराबर में बचा 3। इसके बटे 1 मान लेंगे। इसका क्रॉसिंग गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। इसका इसमें करेंगे तो 3x² माइनस 8 तिया 24x बराबर इसका इसमें करेंगे तो 3840। अब इसमें से 3 कॉमन मिल जाएगा तो 3 कॉमन लेंगे तो बचा क्या x² माइनस के 3 24 बराबर 3840। 3 से ये कट जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6 3 8 24 1280 बार तो बचा x² माइनस 8x बराबर 1280। ये समीकरण बना है। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x² माइनस 8x प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 1280 बराबर 0। अब ये पहली विधि तो कंप्लीट हुई जो उसने बोली थी कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसने बोला है कि इसकी रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। तो इसको हल करेंगे। 1280 के हमें फैक्टर काटने हैं तो 1280 के फैक्टर काटेंगे। दो से काटेंगे 2 छिक्का 12 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 40 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 20 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 10 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार। अब काटेंगे 5 से तो 1 बार। अब हमें लाना कितना है, घटा करके 8 आना चाहिए। इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटा करके 8 आए। तो करेंगे तो 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40, यहाँ तक 40 बनाया। अब इसके करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अब 40 में से 32 निकाल लेंगे तो बचे 8, तो 8 बच रहा है। तो करेंगे इसे x² माइनस 40 में से हमें 32 घटाना है और x है तो x लगाएंगे और माइनस 1280 बराबर 0। अब x² माइनस इंटू प्लस माइनस 40 का x में गुणा करेंगे तो 40x माइनस इंटू माइनस प्लस 32 का x में करेंगे तो 32x और माइनस 1280 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, बचेगा यहाँ 1 x बची, माइनस इसमें से x कॉमन ले लिया तो 40 बचा। अब इसमें प्लस 32 कॉमन मिल जाएगा तो 32 कॉमन ले लिया तो बची x प्लस इंटू माइनस माइनस 32 का भाग 1280 में देंगे तो 40 बार जाएगा और बराबर 0। अब दोनों हमारे ये ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं तो गुणनखंड सही है। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x प्लस 32 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट ले लेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगा कर चलेंगे तो x प्लस 32 बराबर 0
और x माइनस 40 बराबर 0। ये प्लस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 32। ये प्लस माइनस का है, बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 40। अब हमें माइनस की संख्या लेनी नहीं है, प्लस की लेनी होती है। तो क्या माना था हमने, रेलगाड़ी की चाल x मानी थी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।